मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जयन धर्मोस्तु मंगलम जयन धर्मोस्तु मंगलम जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन पुनीत चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। महाविद्या क्षेत्र में विराजमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। जिन शासन देव जिन शासन माता के चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित मम हृदय सम्राट संसार रूपी दलदल से निकाल करके स्वयं रूपी राजमहल पे बिठाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री श्रीश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। परम पूज्य श्री समित मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, जैसा कि हम सब ने कल एक बात की थी, मिथ्यात्व से सम्यक्त में जीव कैसे आता है। नेगेटिव विचार छोड़ करके पॉजिटिव विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। आज उसी विषय पे थोड़ा आगे की चर्चा करते हैं। नेगेटिव थॉट ना जाने कितने कर्मों का बंधन करा देते हैं, और एक है नेगेटिव थिंकिंग, यानी हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। जैसी हमारी सोच होगी वैसा क्या होगा, हमारा जीवन होगा। असंतुष्टि और संतुष्टि इसी से आधारित होती है। जीवन के अंदर कितनी धन दौलत पद प्रतिष्ठा व्यक्ति कमा ले, दिन रात व्यक्ति धन अर्जन करने में, परिवार बढ़ाने में, पद प्रतिष्ठा पाने में लगा रहता है। किस सोच से लगा रहता है? क्या उसके विचार होते हैं? क्या उसकी दिशा होती है? तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। आपके पास में करोड़ों रुपए हैं, आप अच्छा व्यापार चला रहे हैं, अच्छा धन अर्जन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। लेकिन वही धन यदि हम किसी सत उपयोग, अच्छे कार्य में, दान में, धर्म में यूज करते हैं, तो भीतर से क्या मिलती है? दो दृष्टि है। एक धन कमा करके जो खुशी मिलती है, और वही धन यदि अच्छे कार्य में लगा करके, दान करके जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वो कहाँ से होती है? वो संतुष्टि भीतर से आती है। वही जीव अपने भीतर से ये अनुभव करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कोई सत्य कार्य कर रहा हूं। इसी बात को आज हम करेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या अंतर है। जब हमारे विचार नेगेटिव होते हैं और जब हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं, तब हमारे कर्मों का बंधन कैसे होता है और कैसे रुकता है। जब हमारी दृष्टि, हमारी सोच नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारे विचारों के साथ में जुड़ कर के ये मन, बुद्धि और इंद्रिय जब कार्य करते हैं, और जब जीव मिथ्यात्व में आकर के इनके साथ जुड़ जाता है, तो किस तरह से अपनी भव यात्रा को बढ़ाता है, किस तरह से वो अपने जीवन के अंदर अनंत की यात्रा में घूमता हुआ भव भव दुख पाता रहता है। और वही जब जीव सम्यक्त में आ जाता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के अपनी दृष्टि के अंदर हर एक में जीव आत्मा के दर्शन करता है, हर एक के अंदर
बैठी उस आत्मा में अपने जैसे आत्मा को समझ करके उसमें परमात्मा देखता है, तो वहां क्या होता है, वहां उसके जो कर्म बंध रहे हैं वो कर्म बंधने क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वहां उसमें क्या आता है, दृष्टा भाव आता है, भेद विज्ञान चालू हो जाता है। और यही हमारी दृष्टि है। इसलिए कहा है कि यदि दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाती है। हम किसी को बदल नहीं सकते। पूरा जीवन यदि हम किसी को बदलने में लग जाते हैं तो वो सामने वाला कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि जिस दिन से हमने अपने को बदलना शुरू कर दिया उस दिन से पूरा संसार बदला नजर आने लग जाएगा। क्योंकि हमारे जो सोच है वो कहीं ना कहीं जब नेगेटिव होती है, नकारात्मकता आती है, तो हम दूसरे में भी नेगेटिव ढूंढने लग जाते हैं, नकारात्मकता देखने लग जाते हैं। हम उसके सकारात्मक भावों को पकड़ नहीं पाते हैं, हम पॉजिटिविटी उसके भीतर खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर भी उस समय क्या हावी है, वो नेगेटिव सोच विचार हावी हैं। तो हम सामने वाले के भीतर भी क्या नहीं देख पाते हैं, वो सकारात्मकता नहीं खोज पाते हैं। और जब हमारे जीवन के अंदर ये जीव आत्मा को ये मालूम पड़ जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं अंदर से कैसा हूं, तब वो जीवन के अंदर अपने सम्यक्त्व को ला करके, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग को ला करके सामने वाले में भी वह विचार सकारात्मकता रूप से देखता है और देना है कि मैं कौन हूं, मैं एक जीव आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं निरंजन हूं, अविनाशी हूं, सच्चिदानंद स्वरूपी हूं। ऐसा ही जीव मेरे भीतर है तो ऐसा ही जीव सामने वाले के भीतर भी है। भगवान महावीर स्वामी जी के सामने गौशालक भी था तो गौतम भी थे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि इतनी सम्यक्तमय दृष्टि थी, उन्होंने दोनों ही आत्मा को अपने तुल्य समझा। उन्होंने गौशालक की आत्मा को भी अपने तुल्य समझा तो गौतम की आत्मा को भी अपने तुल्य समझा। तो दोनों में क्या देखा उन्होंने, वो आत्मा में बैठा परमात्मा नजर आया। तो भगवान की दृष्टि में उनके भीतर कोई भेद नजर नहीं आया। और यदि हम और आप इस जगह हो, हमारे और आपके सामने कोई रागी या द्वेषी खड़ा हो, तो हमारे भीतर कैसी दृष्टि चलती है, कैसे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक समक्ष हमारे रागी खड़ा है और दूसरे ही सामने हमारे द्वेषी खड़ा है, दोनों में कैसा भाव हमारा उत्पन्न होता है, कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसी सोच आती है उसके प्रति। तो क्या हम अपने जीवन के अंदर नकारात्मकता और सकारात्मकता के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं? जब जीवन में परिवर्तन होता है तो ये आत्मा क्या बनने लग जाती है, परमात्मा में होने लग जाती है। तो प्रभु महावीर के जीवन से यदि हमें सीखना है, न केवल भगवान के नाम, भगवान की जयकार लगाने से कुछ होगी, उनके बताए हुए मार्ग पे यदि हम चलेंगे, उन जैसा बनना चाहेंगे, उन जैसा बनने का अनुभव लेना चाहेंगे और उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे, तो हम उनका अनुयायी होना और उनके श्रावक श्राविका होना सार्थक कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी जो कई बार आपने सुनी है, आचार्य भगवान ने कई बार सुनाई है। कहते हैं एक जंगल के रास्ते में एक बस चल रही थी, यात्रियों से खचाखच बस थी, भरी हुई पूरी की पूरी बस, घनघोर भयानक जंगल, मान लीजिए नासिक से आते हुए कितना घुमावदार रास्ता आता है और रास्ते में कैसा पहाड़ों का इलाका है। और उस समय का माहौल ऐसा था कि बरसात का टाइम था, बादल गरज रहे थे और बिजली भी कड़क कड़क आवाज करके आसमान में गरज रही थी। जो उस बस को चलाने वाला ड्राइवर था, उसके दिमाग में ये बात उत्पन्न हुई कि यहाँ पर रास्ता भी पूरा कैसा है, एड़ा आड़ा टेढ़ा रास्ता है, जंगल है और रात का समय है। अगर ये माहौल ऐसा रहा यहाँ का, जो बादल गरज रहे हैं, बरसात रुक नहीं रही है, तो लगता है कोई ना कोई तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। वो ड्राइवर के दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि एक पेड़ के पास उसने बस को खड़ी कर दी और उसमें बैठे सब यात्रियों को कहा कि एक एक जना उतर करके उस पेड़ पे हाथ लगाओ और बस में आकर के
बैठ जाओ। लगता है कि यहां पे बस में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कोई ना कोई आज तो यहां से क्या करेगा, भव यात्रा को पूरी करके जाएगा। सब डर गए, सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि माहौल ऐसा था। और बस ड्राइवर ने भी क्या कर दिया, नेगेटिव विचार सबके दिमाग में डाल दिए। एक एक को उतारा, डरते डरते कांपता कांपते व्यक्ति पेड़ के पास पहुंचे, हाथ लगाए और बस में चढ़े। ऐसे करते करते जितने भी यात्री उस बस में बैठे थे, एक एक करके सब पेड़ को हाथ लगाते और बस में आकर के बैठ जाते हैं। अब लास्ट में एक व्यक्ति बचता है, वो डर जाता है, कांप जाता है, सहम जाता है कि सब तो बच गए, अब मेरी ही मौत निश्चित है। होता है ना, लगता है जब अब तो गले तक आ गए, अब क्या करूं। अब जितने भी यात्री पेड़ को हाथ लगा करके बस में आकर के बैठ गए थे, सब उसको कोसते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं कि बस तेरे ही कारण ये सब हो रहा है। देखिए विचार कैसे नेगेटिव होते हैं। वो व्यक्ति सहम गया, डर गया, वो व्यक्ति को नीचे उतारा जबरदस्ती कि जा अब तू भी पेड़ को हाथ लगा करके आ। कहते हैं कि जैसे ही वो व्यक्ति बस से उतरता है, पेड़ के पास पहुंचता है और पेड़ को हाथ लगाता है, तो इतनी तेज बादल गरजता है और बिजली आकर के कहां गिर जाती है, बताइए, उस बस के ऊपर गिर जाती है और पूरी की पूरी बस जल के राख हो जाती है और बैठे जितने यात्री थे सब क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। कौन बचता है? एक ही व्यक्ति बचता है जिसको सब क्या कर रहे थे, कोस रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, और सहमा हुआ वो व्यक्ति क्या करता है, बच जाता है। देखिए ये कहानी सत्य है या नहीं अब कोई नहीं जानता, लेकिन इससे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमारे विचार, हमारी सोच हमें कहां तक ले जा सकते हैं। जब तक वो पुण्य आत्मा मान लीजिए उस बस में बैठा था तो सब क्या थे, सुरक्षित थे। और जैसे ही वो पुण्य आत्मा उस जीव वहां से उतर गया तो क्या हुआ, मिथ्यात्व अवस्था में आकर के अपने कर्मों का बंधन किया। यदि मैंने नेगेटिव सोच से, नेगेटिव विचार से अपने कर्मों का बंधन किया तो भोगने तो किसको हैं, मुझको ही भोगने हैं। मेरी आत्मा ने जो मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ मिलकर के कर्मों का बंधन किया है, तो ये किसको भोगना है, स्वयं को ही भोगना है। इसलिए कहा है कर्मों की लीला न्यारी, ना बच सके अवतारी, सुख दुख के बंधन भारी, जकड़ा जिसमें हर प्राणी, ये बंधन तो कर्म के बंधन है, कई जन्मों संग चलते हैं, ये बंधन तो कर्म के बंधन है, कई जन्मों संग चलते हैं। आप सबने पर्यूषण के अंदर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अंतगर सूत्र के अंदर जो सुना, देखे गज सुकुमाल का जो जीव 99 लाख करोड़ पहले कर्म बांधा था, वो निकाचित कर्म किस तरह से एक छोटे से बच्चे के सिर पर क्या बांधी थी, गरम गरम वो उड़द की पूरी बना करके बांधी, द्वेष भाव में आकर के, और उस द्वेष भाव में आकर के वो कर्म कहां चुकाना पड़ा। मुनि अवस्था में आकर के गज सुकुमाल उस कर्म को भी काट ना पाए और उनको वो मुनि बनने के बाद उस कर्म को चुकाना पड़ा कि सिर के ऊपर गरम गरम अंगारे रख दिए। भगवान महावीर के वासुदेव चक्रवर्ती के भव में जब उन्होंने क्या किया था, कांच डलवा दिया गरम गरम कानों में, और वो भगवान महावीर के समय में आकर के कानों में क्या करवानी पड़ी, कीले ठुकवानी पड़ी। हम और आप तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। यदि हम और आप सोच ले कि हमें अपने आप को किस तरह कर्मों से आजाद करना है, किस तरह कर्मों से छुटकारा दिलवा करके मुक्ति को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले भीतर पॉजिटिविटी को जन्म देना पड़ेगा, सम्यक्त्व को पैदा करना पड़ेगा। और वो सम्यक्त्व हमारे भीतर ही छुपा हुआ है, हमारे भीतर ही है। वो कहाँ है? मैं आत्मा हूं, उस आत्मा को स्वीकार करना है। मैं हूं, मुझ पर विश्वास करना है। और जिस दिन ये श्रद्धा पक्की हो जाती है,
वो जीव क्या हो जाता है? सम्यक्त भी हो जाता है। वो सायक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। और सायक सम्यक्त्व का ही अर्थ है कि मैं हूं पर पूर्ण श्रद्धा हो जाए। इतनी श्रद्धा हो जाए कि जैसे सामने यदि कोई आकर के कहे कि मैं तेरे को मार दूंगा तो भी भीतर डर का भाव उत्पन्न ना होए। कोई सामने दो शब्द कड़वे भी बोल दे तो सामने से भाव खराब ना होए, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मेरे को कोई ना तो मार सकता है, जला सकता है, काट सकता है। मैं कैसा हूं? अविनाशी हूं, जिसका कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ऐसी श्रद्धा जिस दिन उत्पन्न हो जाएगी उस दिन हमारे भीतर वैराग्य, वीतरागता प्रगटेगी। और वो वीतरागता हमें कहां तक ले जाएगी? उस परमात्मा तक ले जाएगी, परमात्मा बना देगी। तो भीतर से बस यही भाव उत्पन्न कर लीजिए कि ना मैं नेगेटिव सोचूंगा, ना मैं नेगेटिव विचारूंगा। मैं मिथ्यात्व खत्म करके अपने भीतर सम्यक्त्व में रहूंगा और सम्यक्त में रह करके हर एक में पॉजिटिविटी देखूंगा, हर एक में अपने जैसा आत्मा देखूंगा, अपने भीतर अपने जीव पर ऐसा विश्वास कर करके जीऊंगा कि एक एक कदम रखूं तो मुझे मालूम पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक एक श्वास लो तो मालूम पड़े कि मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है कि निर्जरा हो रही है। तो मालूम पड़ेगा कि हम जीते जी मोक्ष में ही हैं, जीते जी हम आनंद में हैं। और आनंद में जब जीव होता है तो वो मोक्ष में ही होता है। अपने भीतर आ जाएं, अपने भीतर को स्वीकार कर लें, अपनी आत्मा को स्वीकार करें। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए सुनते हैं